वो भेजा गया दूत है। कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रही हो। वह घटना जो तुम्हारी अंतर्मन ने स्वीकार कर ली है, पर तुम्हारी वातावरण अभी उसे स्वीकार करने को तत्पर नहीं है। मेरे प्रिय, जिस वक्त तुम इस संदेश को प्राप्त करोगे, उसी वक्त तुम्हारी बाहरी वातावरण बदलने की शुरुआत होंगी। प्रिय पुण्य आत्माओं, नेत्र खोलो, देखो वह तुम्हें बुला रही हैं। जो तुम्हारी सुरक्षा कवच है, अर्थात देवदूत, वे आज तुम्हें सावधान करना चाहते हैं। एक चोर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। वह तुम्हारी वस्तु तुमसे ही चुरा रहा है। इसीलिए अब सावधान हो जाओ। ब्रह्मांड की चिट्ठी। इस चिट्ठी को आगे पढ़ने से पहले आपसे निवेदन किया जाता है कि वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दिव्य सहयोग प्रदर्शन हमें दे। यह हमारे मनोबल और प्रयास को मजबूती प्रदान करता है। प्लीज़ प्रिय पुण्य आत्माओं, अब मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ वह गंभीरता पूर्वक सुनना, क्योंकि तुम्हारे लिए आने वाली खुशियों के मार्ग में यही सबसे बड़ी अवरोध बाधा बनी हुई है। वह चोर जो तुम्हारा परम शत्रु है, जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है और तुम्हारी शक्ति को चुरा रहा है। मेरे प्रिय, एक अदृश्य चोर जो माया द्वारा रचित है। वे कली का भेजा हुआ दूत है, अर्थात कलयुग का साथी है, जो अदृश्य होते हुए बहुत शक्तिशाली है, जो तुम्हारी शक्ति को बलपूर्वक चुरा लेता है और दिन प्रतिदिन शक्तिशाली शक्तिमान होता जा रहा है। मेरे प्रिय, यदि तुम सावधान पूर्वक विचार करोगे तो तुम अवश्य पाओगे। तुम बड़े ही उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अपने दिन की प्रारंभ करते हो, किंतु अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, परंतु अचानक से अकस्मात ही तुम्हारे समक्ष ऐसी वार्तालाप, ऐसा विवाद अर्थात ऐसी क्रियाएं उत्पन्न हो जाती है जो तुम्हारी समस्त शक्ति को छीन लेती है। ना चाहते हुए भी तुम अपना समय और ऊर्जा ऐसी जगह लगा देते हो जो तुम करना ही नहीं चाहते थे, और दिन के अंत में तुम देखते हो कि यह तुमसे क्या हो गया। तुम्हारा सिर भारी हो रहा है, मन विचलित हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगता, या अपने लक्ष्य पर
ध्यान केंद्रित न करने से मन में उदासी आ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, बीते कुछ दिनों से तुम्हारे साथ यह सब कुछ लगातार हो रहा है। वह तुम्हारी शक्ति को चुरा रहा है और तुम स्वयं पर दोषारोप करते हुए स्वयं को विवश अथवा फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मेरे प्रिय, घबराओ मत। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ और तुम्हारे जीवन में होने जा रहे अकस्मात बदलाव के लिए तुम्हें सही दिशा देने आ गया हूँ। कलयुग के घर अंधकार में सत्य को स्वीकार करना उतना ही कठिन है जितना किसी नदी में गिरी हुई अंगूठी को ढूंढना। जो सत्य है वह दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं है। इसीलिए जो शाश्वत सर्वव्यापी परम चेतना परमात्मा है, तुम बार बार उनसे ही जुड़ने का प्रयास करो। हर 5 मिनट में स्वयं को स्मरण कर दिलाओ, वह उच्चतम शक्ति परमात्मा तुमसे हमेशा जुड़ी हुई है। जब तुम शाश्वत से जुड़ने का अभ्यास करोगे तब वह सब कुछ छूट जाएगा जो कल्पनीय या माया रचित है। अर्थात जिस वक्त व्यक्ति परम चेतना से जुड़ता है उसी वक्त वे कलयुग के दूत उस पर आक्रमण कर ही नहीं सकते, वे उससे घबराते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, दूसरा तरीका है तुम अपने मन में विरुद्ध खड़े हो जाओगे। जब जब तुम्हारा मन तुम्हें एक साथ कई कार्यों को करने का सुझाव दे, तब तुम उसके विरुद्ध खड़े हो जाया करो और उस धीमी आवाज को सुना करो जो परमपिता परमेश्वर की है, जो तुम्हें सही मार्गदर्शन दे रही है। वह आवाज जो तुम्हारे आंसुओं की है, वह गुण जो तुम्हारे हृदय की है, वह ध्वनि जो बारिश की बूंदों में है। तुम्हारे आँखों में जो सपने हैं उसे पूरा करने के लिए जो शक्ति परमात्मा तुम्हें दे रही है, उसे ग्रहण करो, क्योंकि तुम ही हो जो उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हो जिसे तुम्हारे लिए ही निर्धारित किया गया है। तुम अपने आप में बहुत विशेष हो। मेरे प्रिय, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? क्या तुमने अपने आध्यात्मिक मार्ग का चयन अपनी ही अभिलाषा से किया था या कोई और कारण था, या फिर तुम्हारे समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई कि तुम्हें स्वाभाविक रूप से इस दिव्य मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया गया? तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा चिंतन
तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी धारणा क्या आज भी वही है जो कुछ वर्षों पूर्व थी? यदि तुम ध्यानपूर्वक विचार करोगे तो देखोगे तुम्हें हाथ पकड़ के इस मार्ग पर लाया गया है। यही नहीं, तुम्हें हर कदम पर किसी दिव्य शक्ति ने दिशा प्रदान की है। इसीलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें जो दिव्य प्रकाश मार्गदर्शन के रूप में मिल रहा है उस पर चलते रहो। तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। अगर आप ईश्वर को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, मैं ईश्वर से बहुत ही प्रेम करता हूँ। मेरे प्रिय, अपने जीवन में नए अनुभवों को आमंत्रित करो। हो सकता है तुम इसके लिए अभी तैयार न हो, पर यह तुम्हें कुछ और ही अनुभव प्रदान करेंगी। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो, क्योंकि वही दिव्य चेतना ज्ञान का स्वरूप है। Every new beginning comes from other beginning and प्रत्येक नई शुरुआत दूसरी शुरुआत के अंत से होती है। इसीलिए कुछ नया शुरू होने के लिए कुछ पुराने को उखाड़ना आवश्यक है। तुम्हारा योगदान इतना होगा कि तुम इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लोगे, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति ही तो नए अध्ययन को खोलने का प्रकाश दे रहा है। जिन भंवर में तुम फंसे हुए थे उनका रास्ता साफ हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सुंदर अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। मेरे प्रिय, तुम भी इसी ब्रह्मांड का अंश हो। तुम कब तक एक सीमित स्वरूप में रहोगे? यही सही समय है अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को और अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने का, अर्थात जीवन के सभी स्तर पर अपना विस्तार करने का, जो अनेक संभावनाओं के द्वार तुम्हारे लिए खोल रही हैं। मेरे बच्चे, यह प्रकृति तुम्हें असीमित समृद्धि, प्रेम और सम्मान देना चाहती है, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें स्वयं को विस्तारित करना होगा, क्योंकि यह प्रकृति अपनी गुप्त ज्ञान तुम्हारे लिए किसी किताब के पन्नों में छुपाई बैठी है। इसीलिए यदि आपको ईश्वर की शक्तियों पर विश्वास है, भरोसा है, तो कमेंट में हाँ, मुझे ईश्वर की शक्तियों में विश्वास है लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्लीज़ लाइक दें और हमें अपना पूरा सहयोग दें। धन्यवाद।
Type yes if you believe divine blessings. Thank you so much